अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई मोस्टली पीपल डू नॉट चूज होंडा सी बी 125F। बहुत से लोग होंडा सी बी 125F को पसंद क्यों नहीं करते, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जब ये लॉन्च हुआ था तो इस बाइक को इतना पसंद नहीं किया गया था क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं, तो वो वजूहत मैं आपको आज वीडियो में बताऊँगा। तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस बाइक की लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करते हैं। तो ये बाइक जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ था और इस बाइक को लोगों ने उस वक्त इतना पसंद नहीं किया था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी इसको इतना पसंद नहीं किया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन भी बहुत था 125cc कैटेगरीज का। और अब मैं इस बाइक को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा और फिर आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है कंफर्ट लेवल। तो कंफर्ट लेवल में इस बाइक को हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं YBR के साथ, जो कि इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है। तो वाइबियर का कंफर्ट लेवल और इसका कंफर्ट लेवल ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। उसके अलावा अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर्स मिलते हैं और इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल्ड नहीं है, और बाइक का कार्बोरेटर भी सिंपल है। जबकि वाइबियर का जो कार्बोरेटर है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, जिसके अंदर आपको इंजन बैलेंसर भी मिलता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं उसके अंदर। अगर आप सीट की बात करेंगे कंफर्ट लेवल के अंदर, तो सीट भी जो YBR की है वो ज़्यादा सॉफ्ट है इस बाइक से। इस बाइक की सीट भी सॉफ्ट है, लेकिन YBR की सीट इससे ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो है वो है इस बाइक की पेट्रोल एवरेज। अगर आप पेट्रोल एवरेज को कंपेयर करेंगे YBR के साथ, तो पेट्रोल एवरेज में आप कह सकते हैं कि 19-20 का डिफरेंस है तकरीबन, या 5 किलोमीटर तक का डिफरेंस है। मतलब वो आपको 5 किलोमीटर ज़्यादा एवरेज दे देगा, ये उसका तकरीबन उससे कम देगा। और पेट्रोल एवरेज टोटली डिपेंड करता है राइडर के ऊपर कि वो बाइक को किस तरह मेंटेन रखता है और बाइक को किस तरह चलाता है। अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो होंडा CB 125F की जो पेट्रोल एवरेज जो आपको मिलेगी वो 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर है, और मिनिमम भी आपको ये 35 to 30 तक आपको मिनिमम देता है ये एवरेज, और मैक्सिमम आप जितनी अचीव कर लें इससे। जबकि जो YBR है वो आपको 40 तक मिनिमम एवरेज देता है, कई लोगों को 40 से कम भी देता है, 35 तक भी देता है वो एवरेज, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 50 तक है उसकी एवरेज। 50 से अबव भी कुछ लोगों को दी है उसने एवरेज। अब अगर इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी बाइक के अंदर थोड़ा सा इशू रहा था। मतलब क्योंकि इस बाइक का बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है तो फ़ौरन पार्ट्स इसके अवेलेबल नहीं होते थे, अक्सर लोगों को नहीं मिलते थे इसके पार्ट्स। और तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू इस बाइक के अंदर भी था और YBR के अंदर भी था, लेकिन अब काफ़ी हद तक पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू सेटल डाउन हो गया है। इसके अलावा अगर चौथी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो वो है इस बाइक के फ़ीचर्स। तो इस बाइक के फ़ीचर्स के अंदर सबसे पहले इस बाइक के अंदर उन्होंने सेल्फ स्टार्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अलावा अगर हम इसकी लेफ़्ट असेंबली की बात कर लें तो नॉर्मली जो होंडा अपने CG 125 और 125SC इनके अंदर जो नॉर्मल असेंबलीज में देता है ऑप्शंस, वही इस बाइक के अंदर ऑप्शंस हैं, बस बटन्स चेंज हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसकी जगह YBR की बात कर लेंगे तो YBR के अंदर सेल्फ स्टार्ट भी है। उसके अलावा अगर लेफ़्ट साइड वाले असेंबली की बात कर ली जाए तो उसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है इसकी निस्बत। तो फीचर्स के मामले में दोनों बाइक तकरीबन सेम है। और इसके अलावा अगर इस बाइक की प्राइस की बात कर ली जाए, जो कि सबसे मेन कैटेगरी है और मेन फैक्टर आप कह सकते हैं, इस बाइक की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,75,500 रुपये। और इसके कंपैरिजन में अगर YBR की बात कर ली जाए तो YBR की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 1,64,000 रुपीज़, जो कि अब 2020 की प्राइस है इसकी। तो प्राइस डिफरेंस आप दोनों का देख सकते हैं। और ओवरऑल फिर अगर बात की जाए इस बाइक की और YBR की, तो इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट लेवल उतना नहीं मिल रहा है जितना YBR का मिल रहा है। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड के मामले में ये ज़्यादा अच्छा है उससे YBR से, क्योंकि इस बाइक के अंदर OHV इंजन है, जिसकी वजह से जो पावर है ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है YBR की निस्बत। अगर पिकअप वाइज बात की जाए तो पिकअप वाइज जो होंडा CB 125F है उसकी पिकअप ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आप टॉप स्पीड की बात करेंगे तो टॉप स्पीड वाइज कह सकते हैं हो सकता है YBR निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि होंडा CB 125F निकल जाए, वो राइडर पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा अगर पेट्रोल एवरेज की, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल एवरेज इस बाइक की थोड़ी सी कम है बनिस्बत YBR के, लेकिन चलाने वाले अगर अच्छे हों तो इससे भी पेट्रोल एवरेज अच्छी निकाल सकते हैं और YBR से भी पेट्रोल एवरेज अच्छी निकाल लेते हैं वो। सीट की अगर बात की जाए तो सीट भी YBR की ज़्यादा कंफर्टेबल है इस बाइक से। तो
इस बाइक के अंदर इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से लोगों ने इस बाइक को इतना पसंद नहीं किया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी इस बाइक को इतना पसंद नहीं किया था, और अक्सर लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या हम ये बाइक लें या YBR लें, तो मैंने उनको YBR ही रिकमेंड किया इस बाइक की निस्बत। और सबसे मेन चीज़, जैसे कि आपको मैंने प्राइस बताई है कि प्राइस भी उस बाइक की कम है और आपको उसके अंदर चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं, तो इसी वजह से लोग ज़्यादातर उस बाइक की तरफ माइल होते हैं बनिस्बत इसके। तो ये थी कुछ वजूहत जिनकी वजह से होंडा CB125F पाकिस्तान के अंदर इतना कामयाब नहीं हुआ और काफ़ी लोगों ने इसको इतना पसंद नहीं किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।